शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र, शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम ने कहा है कि आज का अमन और आज़ादी इन शोहदा की क़ुरबानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ ने शोहदा के ख़ानदानों को अज़्म और क़ुरबानियों का भी एतराफ़ किया। कहा, पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में तक़सीम एज़ाज़ात तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमत के एतराफ़ में एज़ाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने जवानों अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री तमग़ा बसालत से भी नवाजा। ईरान में कत्ल किए गए 8 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 अफराद की नमाज जनाजा बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ में अदा की गई। 2 मक़तूलीन जमशेद और खालिद का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्क़िया से था। एक शहरी आमिर शुजाबाद का रिहायशी था। मरने वालों में दिलशाद, दानिश, जाफ़र, नासिर, नईम और आमिर शामिल थे। दिलशाद, उनका बेटा दानिश और भतीजा जाफ़र एक ही घर से ताल्लुक़ रखते थे। सियासी शख्सियात, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने जनाजों में शिरकत की। 8 मजदूरों की मैयतें खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई। मैयतें आबाई घरों में पहुंचने पर कोहरान मच गया। हर आंख अश्कबार, इलाके की फ़ज़ा सोगवार। दहशत गर्दों ने 12 अप्रैल को ईरानी सूबे सिस्तान के वर्कशॉप में घुसकर मजदूरों को बेदर्द तरीके से कत्ल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब और कम्यूनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर लॉर्ड वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहते हैं जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने किंग चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर के लिए भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर बराए फ़ेथ एंड कम्यूनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल, इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान ने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत करते हुए शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अज़ीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के लिए मिसाल हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 बरस बाद सियासी राब्ते बहाल। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच बांग्लादेश पहुँच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज ढाका में अहम मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच का बांग्लादेश की DG बराए जनूबी एशिया इशरत जहां ने इस्तकबाल किया। इजलास में दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरी वफूद की क़यादत करेंगे। अहम मुज़ाकरात में इलाक़ाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। सियासी मुशावरत इजलास के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात का मामला हसास है। सूबे के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ वफाक नहीं बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें भी हमारे मादनी वसाइल पर काबिज़ होने की साजिशें कर रहे हैं। हुकूमती बिल पहले कुछ और होता है फिर नाग निकल आता है। 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई बिल असम्बली में नहीं आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार, बलोचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ बातचीत का मशवरा। कहा, अफगानिस्तान से नाराज़गी कुछ और है और गुस्सा मुहाजिरीन पर निकाला जा रहा है। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज किया। वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सवा तालपुर और अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लालचंद मलही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 6 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर की वफ़ात से
सीट खाली हुई थी। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र, शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम ने कहा है कि आज का अमन और आज़ादी इन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ ने शोहदा के ख़ानदानों को अज़्म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कहा, पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में तकसीम एजाज़ात तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने जवानों अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री तमग़ा बसालत से भी नवाजा। ईरान में कत्ल किए गए 8 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 अफराद की नमाज जनाजा बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ में अदा की गई। 2 मकतूलीन जमशेद और खालिद का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से था। एक शहरी आमिर शुजाबाद का रिहायशी था। मरने वालों में दिलशाद, दानिश, जाफ़र, नासिर, नईम और आमिर शामिल थे। दिलशाद, उनका बेटा दानिश और भतीजा जाफ़र एक ही घर से ताल्लुक़ रखते थे। सियासी शख्सियात, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने जनाजों में शिरकत की। 8 मजदूरों की मैयतें खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई। मैयतें आबाई घरों में पहुंचने पर कोहरान मच गया। हर आंख अश्कबार, इलाके की फ़ज़ा सोगवार। दहशत गर्दों ने 12 अप्रैल को ईरानी सूबे सिस्तान के वर्कशॉप में घुसकर मजदूरों को बेदर्द तरीके से कत्ल कर दिया। और PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल तीसरी फतह। 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 203 रन के ताक़ो में 155 रन ही बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 38, इफ्तिखार अहमद ने 32 और उस्मान खान ने 31 रन बनाए। जेसन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर जेसन होल्डर मैन ऑफ द मैच करार। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कल नेशनल स्टेडियम में आमने सामने हों। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। DSP लाहौर ने अदालत में पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि बेशक इंटरव्यू है, मगर आपको मुअक्कल नौजवानों को उकसा रहा था। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है और DSP लाहौर ने अदालत में पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, बेशक इंटरव्यू है, मगर आपका मौक़िफ़ नौजवानों को उकसा रहा था। जस्टिस शफीउल सिद्दीकी ने कहा, एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखा दें। अदालत ने पुलिस को मज़ीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी।